किडनी खराब है और हड्डियों में इतना दर्द है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स में जॉइंट पेन क्यों होता है, बोन्स में पेन क्यों होता है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉडी के फंक्शंस को जानना समझना ज़रूरी है कि हेल्दी किडनीज़ आपकी बोन्स के लिए ऐसा क्या करती है कि जब किडनीज़ आपकी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी बोन डेंसिटी पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। पेशेंट को लगता है मुझे अर्थराइटिस हो रहा है, बट एक्चुअल में जो कंडीशन है वो इनिशियली क्रिएट ऐसी हो रही होती है कि छोटी सी चोट से भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्दी किडनीज़ का बोन्स के साथ क्या लिंक है। हमारी जो हेल्दी किडनीज होती हैं वो दो काम करती है बोन्स के लिए। सबसे पहला है विटामिन डी को एक्टिवेट करना। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है और आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। सेकंड आपका जो काम करती है हेल्दी किडनीज वो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस को बॉडी में से बाहर निकालना। तो फिल्ट्रेशन के रास्ते वो बाहर निकालना स्टार्ट करती है। बट अगर आपकी किडनीज हेल्दी नहीं है, किसी भी कारण से नुकसान उठा रही हैं, उसके फिल्टर्स अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बोन्स पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपका विटामिन डी है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिससे आपकी बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा होगा कि बोन पेन या फिर जॉइंट पेन की कंप्लेन वो कर रहे होते हैं। अब हमारा एक और कंडीशन क्रिएट होती है जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है। नॉर्मल कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखने का काम करता है और आपके ऑर्गन्स तक एम्पल अमाउंट में कैल्शियम जाए उसको मेक श्योर करता है। बट आपकी अगर किडनी की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? कुछ बोन सेल्स को इतना स्टिमुलेट कर देता है कि वहाँ से बोन टिश्यू ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल्स अच्छे मेंटेन हो जाएं और आपके ऑर्गन्स तक कैल्शियम जाता रहे। बट इस कंडीशन में क्या हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि धीरे धीरे बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, बोन्स वीक होती चली जाती है। थोड़ी सी भी चोट लगी, हल्का सा भी आपका हाथ जोर से कहीं ज़मीन पे लग गया तो फ्रैक्चर होने के तक के चांसेस हो जाते हैं। ये जो पूरी कंडीशन क्रिएट होती है ये होती है CKD विद MBD, जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज विद मिनरल बोन डिजीज। मतलब कि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होती चले जाती है और आपकी बॉडी में पेन या फ्रैक्चर होना बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब एक और कंडीशन भी बनती है जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द बन रहा होता है या बोन पेन बनता है, वो है गाउट की कंडीशन। यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब भी आपके जॉइंट के अराउंड, स्मॉल जॉइंट्स के अराउंड बनते हैं तो इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है और आपको पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बॉडी में आपको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस है जो हमारा लेकर चलती है हमें बोन पेन की तरफ, जॉइंट पेन की तरफ। तो अक्सर हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि अपनी डाइट के अंदर एक्स्ट्रा फॉस्फोरस वाले जो फूड आइटम्स है, क्योंकि मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा, बॉडी में इम्बैलेंस ऑलरेडी बना है, तो जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बोन पेन या फिर हमारे सारी कंडीशन जो हमें जॉइंट पेन की तरफ लेकर जा रही है वो ना बने, तो हमें अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फॉस्फोरस को निकालना है, क्योंकि हमारी किडनीज उसको फिल्टर नहीं कर पा रही। साथ के साथ जितना भी आपका प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है या जितने भी आपके ऑलरेडी पैक्ड फूड है, इनके अंदर भी फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इन्हें टोटली अपनी डाइट में से अवॉइड करना है। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी लेना हमें स्टार्ट करना होता है, वो हम डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स जब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एवरी 3 मंथ्स आपको अपना कैल्शियम लेवल्स और अपना विटामिन डी भी KFT के साथ ज़रूर करवाना है, ताकि हमें मालूम चले कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस रख लेते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, इस फिनोमेना को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन से हम बचते चले जाते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द होता क्यों है और कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस कुछ भी हैं कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप रिपोर्ट्स कोई भी शेयर करना चाहें तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।